हाय गाइस, मैं सैयद आज़म अली सया साया का एपिसोड नंबर 7 लेकर आया। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि नरमीन और हुरम दोनों अपने घर से चल चुके थे काली वादी तक। वो लोग उस जगह का पता लगाने वाले थे कि आखिर ऐसा क्या है वहाँ जो उन लोगों की ज़िंदगी के ऊपर इतना असर अंदाज हो रहा है। और प्रीवियस एपिसोड में आपने देखा कि वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। अब सुनते हैं इस एपिसोड नंबर 7 में कि वहाँ फिर उनके साथ क्या हुआ। शाम के साए इर्द गिर्द फैल चुके थे। वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा था। काली वादी की सरसब्ज़ व शादाब इलाका अब करीब आने लगा था और गाड़ी अब नशीबी इलाकों से निकल गई थी और खुर्रम ने गाड़ी की रफ्तार भी धीमी कर दी थी ताकि हादसे से बचा जा सके। खुर्रम काली वादी के शुरू के इलाके यहाँ से दिखाई देने लगा था। हाँ निमो जी, क्यों, क्या आसार दिखकर घबराने लगी हो क्या? नहीं, अब मैं बिल्कुल भी घबराने वाली नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह हॉरर स्टोरीज़ और हीरोइन बेखौफ और निडर हो, इसी तरह मैं भी निडर और बेखौफ बनना चाहती हूँ। हाँ निमो जी, वो तो बन गई हैं। जब इंसान दिल से फ़ैसला करता है तब खुदा भी उसका फ़ैसला बहुत जल्द कबूल करता है। अब ख़तरनाक पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका था और बार बार गाड़ी मोड़ना पड़ता था जबकि गाड़ी सड़क नुमा ढलवानी रास्ते पर चल रही थी। नरमीन के चेहरे पर पुरसुकून ही सुकून था। जो खौफ उसके दिल में बैठ चुका था अब वो खौफ नहीं रहा था। ऐसा लगता था कि बस कुछ भी नहीं हुआ हो और ये दोनों किसी खौफनाक वादी के बजाय किसी पुरसुकून मुकाम की जानिब गामज़न हो। अब शाम के साए गहरे हो चुके थे और वो दोनों काली वादी में दाखिल हो चुके थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी सड़क पर नज़र नहीं आ रही थी। अब वो लोग होटल के करीब पहुंच चुके थे। होटल अंधेरे में डूबा हुआ था और भूत बंगला नज़र आ रहा था और उस वादी पर ऐसी वशत छाई हुई थी कि हर चीज़ स्याह नज़र आ रही थी। देखो, इस मरूज़ अफरीब ने किस कदर जल्द इस खूबसूरत वादी पर अपना असर जाहिर करना शुरू कर दिया है कि हर चीज़ इसके ज़ेरे असर आ गई है। हाँ ये तो है, मगर खैर हमें कल सुबह तक देखना होगा। अब खुर्रम ने गाड़ी का रुख होटल की तरफ मोड़ दिया। होटल इतना भयानक नज़र आ रहा था कि गोया कोई पुरस्कार शय हो या किसी देव का घर। खुर्रम होटल जूं जूं करीब आ रहा है ऐसा लग रहा है कि गोया हम किसी जादू में फंसे जा रहे हों। हाँ नरमीन, मगर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। दोनों ने होटल की पार्किंग एरिया की तरफ गाड़ी बढ़ाई। वहाँ दोनों बहुत ही हैरान हुए। होटल का मेन गेट के बाहर बहुत ही वज़नी ताला लगा हुआ था। खुर्रम, होटल का बैरूनी गेट तो बंद है, अब क्या होगा? हाँ नरमीन, ऐसा लग रहा है कि सब अफरियत के डर से भाग गए हैं। अब क्या करना होगा? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इस गाड़ी में बैठकर रात बसर करनी होगी जो कि किसी ख़तरे से खाली नहीं है। हाँ खुर्रम, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठती हूँ, आप कोई रास्ता ढूंढो। नरमीन, क्यों ना हम ये ताला तोड़ डालें या फिर हमें इस जालीवार गेट के ऊपर से चढ़ना होगा। ये इतना बड़ा ही नहीं है कि आसानी से आम इंसान भी इस गेट को अबूर कर सकता है। हाँ, तुम्हारी ये दूसरी तजवीज़ नहायत ही आसान है क्योंकि ताला तोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है और ये हमसे होगा नहीं। दोनों गाड़ी से उतर गए। पूरी वादी में गहरा अंधेरा छाया हुआ था और ठंडी हवाएं चल रही थीं। ठंडक से नरमीन सिमट कर रह गई। खुर्रम ने जल्द से अपना कोट उठाकर नरमीन के कंधों पर डाल दिया। नरमीन ने मौसम के मुनासिब से जो घर से कपड़े पहन कर रखे थे
وہ خاصی گرم شال بھی اور لی تھی، اور پھر دونوں نے اپنے منصوبے کے مطابق جالی دار گیٹ کے اوپر سے چڑھنے لگے، اور کچھ ہی دیر میں دونوں ہوٹل کے بالکونی میں تھے۔ آگے ایک بڑا لان تھا جس میں بے شمار پودے تھے۔ اس کے بعد شیشوں کا ایک بڑا گیٹ تھا جو غالباً لاک تھا۔ یہ گیٹ کھولنا ضروری تھا ورنہ ہوٹل میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ باہر سے ہواؤں میں اب خاصی تیزی آ گئی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی انجانا طوفان آنے والا ہو۔ اچانک زور زور سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگیں، اور پھر ان آوازوں نے زور کا طوفان لا دیا۔ طوفان اتنا تیز تھا کہ درختوں کی شاخیں آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، اور پھر طوفان کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔